श्री कृष्ण कहते हैं कि मन के सारे राज्य हर किसी से नहीं कहने चाहिए, क्योंकि कभी पता नहीं चलता कि कब मित्र शत्रु बन जाएं। कुछ पलों में जीवन नहीं बदलता, लेकिन कुछ पलों में लिया गया एक बड़ा फैसला पूरी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हमें हर निर्णय की अहमियत समझनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को आकार देती है। श्री कृष्ण का कहना है कि अशब्द केवल कमजोर लोग ही इस्तेमाल करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता। सलाह से ज्यादा अनुभव की ठोकर ही हमें सच्ची ताकत देती है। ठोकर उस जगह लगती है जहां विश्वास होता है। हंसी अच्छी है, लेकिन दूसरों पर हंसना गलत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मुझे वह लोग सबसे ज्यादा प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। दुख में ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और सुख में ज्यादा ना झूमना चाहिए। सुख दुख, मान अपमान, जीत हार, आना जाना, हानि लाभ तो जीवन का हिस्सा है ही। बहुत से गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो लोग हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके लिए अपना दिल खोना बेवकूफी है। अजीब है, लोग जब गलत साबित होते हैं तो माफी नहीं मांगते, बल्कि हमें गलत साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। कभी मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है, लेकिन शब्दों का असर हमेशा रहता है। अगर कुछ बनना है तो समंदर बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी औकात नापते नापते। सफलता पाने के लिए कभी कभी जोखिम उठाना पड़ता है, जैसे सीढ़ी चढ़ते वक्त ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का स्थान अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होता है। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द दिल टूटने पर नहीं, बल्कि जब भरोसा टूटता है। क्योंकि जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो अपना दिल भी उसी के साथ लगा देते हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुस्कुराहट कठिन वक्त की सबसे बेहतरीन प्रकृति है और खामोशी एक गलत सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बस उसे करने की लगन और इरादा होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत सिर्फ यही है, दर्द में इंसान अकेला होता है और खुशी में पूरी दुनिया साथ होती है। धैर्य उन लोगों के लिए है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा पर होते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुरूप सब कुछ पा सकता है। अपना मुंह तभी खोले जब जो आप कहने जा रहे हैं वह मौन से अधिक सुंदर हो। आंसू जब अकेले में गिरते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन जब वही आंसू सामने गिरते हैं तो वे हमारी कमजोरी साबित हो जाते हैं। आईने में दरार और टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ना संभव नहीं होता। क्या अजीब है समय का चलन। खाते हैं तो पचता नहीं और कमाते हैं तो बचता नहीं। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है, ताकि हम उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब को देख सकें जिन पर हम आंख मूंदकर भरोसा करते हैं। जरूरी नहीं कि कोई बड़ी चोट ही बड़ा घाव दे। छोटी छोटी बातें भी कभी कभी गहरे जख्म दे जाती हैं। कान्हा कहते हैं कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लीजिए कि आपने भगवान को नहीं चुना, बल्कि भगवान ने आपको चुना है। ईश्वर केवल रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते पर चलना हमारा काम है। और यदि आप उस रास्ते पर चलने को तैयार नहीं हैं, तो फिर भगवान को दोष देना व्यर्थ है। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। आखिर क्यों रिश्तों की गलियां इतनी तंग हैं?
शुरुआत कौन करे, यही सोचकर बात बंद रहती है। इच्छाओं का भी अपना चरित्र होता है। जब वह हमारी अपनी होती है तो बहुत प्यारी लगती है, लेकिन जब दूसरों की होती है तो वही खटक लगती हैं। प्यार की भाषा हर कोई समझ सकता है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। दुखी सभी हैं इस संसार में, कोई ऐसा नहीं जो पूरी तरह सुखी हो। फिर भी सभी जी रहे हैं, यही है कुदरत का करिश्मा। कभी ज्यादा शब्दों में कुछ ना कहें, कम शब्दों में ज्यादा बताने की कोशिश करें। सोच अच्छी रखें, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत सही रखें, काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। कभी कोई खुशियां मना रहा होता है तो कहीं किसी की अर्थी उठ रही होती है। कहीं कोई सुहागन बन रही होती है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा होता है। इन सब पलों में हमें अपनी भावनाओं को संभालकर ना बहकते हुए अपने रास्ते पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता को अपनाओ और यह समझो कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यह संसार एक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे जाने दो और जो आना है उसके लिए तैयार रहो। गुस्सा वह सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती की वजह से देते हैं। मेरी जिंदगी बहुत रंगीन थी, हर किसी ने अपना रंग बदला और मेरी औकात दिखाने की कोशिश की। मत करो भरोसा किसी पर, क्योंकि यह धोखेबाजों की दुनिया है। यहां लोग कसम खाकर भी झूठ बोलते हैं। एक स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है और एक पुरुष को उसकी जेब में पैसे के अनुसार। यही हमारे समाज का सच है। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और ना समझ आई तो मेले में अकेला। संबंधों की कुल 5 सीढ़ियां होती हैं, देखना, अच्छा लगना, चाहना और पाना। यह 4 बहुत सरल सीढ़ियां हैं। सबसे कठिन 5वीं सीढ़ी है निभाना। टूटा हुआ मन हमेशा अकेला रहना पसंद करता है। जो काम गुस्से में शुरू होता है वह शर्मिंदगी में खत्म होता है। कल्पना सुंदर होती है पर उससे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। आपकी कद्र वही करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, ना कि वह जिसे आप मोहब्बत करते हो। जो तुम्हारा है तुम भी उसी के रहो। बेहतर मांगने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं। इतना ही बोलो जुबान से जितना फिर सुन सको कान से। सोच तो हर किसी की होती है, बस कोई सही सोच लेता है और कोई गलत। सेल्फी नहीं, पर कभी किसी का दर्द खींच सको तो कोशिश करना। दुनिया तो क्या, खुद ईश्वर भी इस तस्वीर को लाइक करेंगे। अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक शख्स को ताकि वह किसी और को ना चाहे। लोगों के पास हर समस्या का समाधान होता है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटो, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता तय करना पड़ता है। लोग कहते हैं अगर प्यार सच्चा होगा वह आपके पास लौटकर जरूर आएगा। लेकिन सवाल यह है, यदि प्यार सच्चा होता तो वह आपको छोड़कर ही क्यों जाता। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लें कि हम खुद कितने सही हैं। कोई भी इंसान ऐसी कहानी नहीं सुनाएगा जिसमें उसकी खुद की गलती छुपी हो। रिश्तों की रस्सी तब कमजोर हो जाती है जब इंसान गलतफहमियां पाल लेता है। किसी का दिल समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो।
कहा जाता है कि सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के समय में झूठ की पहचान करना मुश्किल हो गया है। पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देते हैं। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने के पीछे की वजह। कद्र वह होती है जो किसी की मौजूदगी में हो। जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए कोई अपनापन ही न हो। जिसने कभी आज्ञा का पालन करना नहीं सीखा वह कभी अच्छा कमांडर नहीं बन सकता। रिश्ते सुई की नोक पर टिके होते हैं, थोड़ी सी चूक और वे टूट जाते हैं। जीवन में उन्हें सम्मान मत दो जो तुम्हारे सम्मान की कदर नहीं करते। टूटने के बाद इंसान हो या आईना, दोनों की अहमियत बदल जाती है। प्रेम और विश्वास की जड़ें एक समान हैं, दोनों में से किसी को भी जबरदस्ती पैदा नहीं किया जा सकता। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हों, लेकिन चिंता करने से वे और ज्यादा बढ़ जाती हैं। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो असाधारण सुख की आस में संतोष को ताक पर रख देते हैं। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। यही गलती अक्सर माता पिता कर बैठते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि हर आवश्यकता पूरी करते हैं, उसे हर वस्तु दे देते हैं। लेकिन इसी प्रेम के चलते वे संतान के विकास में बाधा बन जाते हैं। यह जीवन की यात्रा है जिसमें संतान को भी अपने बल पर कार्य करना है। उसे भी जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ सीखना है। इसलिए उसे अपनी राह पर चलने दीजिए। अगर आप केवल मुस्कुराते हैं तो आप जान पाएंगे कि जिंदगी सच में मूल्यवान है। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखें, आप बहुत खुश रहेंगे। जीवन में हम कभी कभी यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखिए, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं उनकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। ज्ञानी दोस्त जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। सुखी होने के बहुत रास्ते हैं, पर औरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। किसी को दुख पहुंचाने में कुछ ही पल लगते हैं, लेकिन कभी कभी उस नुकसान की भरपाई करने में सालों लग जाते हैं। मैं समझ खुद को था, पर दुनिया को समझने में पूरी जिंदगी गुजार दी। सच बोलकर कुछ खोना झूठ बोलकर कुछ पाने से कहीं अधिक मूल्यवान है। भगवान ने आपसे कुछ लोगों को दूर इसलिए किया क्योंकि वह आपका नहीं थे और उनसे आपको तनाव मिल रहा था। जो आपका अपना होगा वह कहीं जाएगा नहीं, और जो मतलबी होगा वह ठहरेगा नहीं। कहते हैं जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। उम्मीद को कभी मत छोड़ो। केवल 2 चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। भगवान एक पत्थर के अंदर भी है, अगर कोई सही से खोजे तो। सही भगवान इंसान के अंदर भी है, अगर कोई वह इंसान बने तो सही।
इंसान की समझ बस इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। किसी से प्रेम करना मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने जैसा है। हमें नहीं पता कि वहां ईश्वर मिलेगा या नहीं, फिर भी हम यात्रा पूरी विश्वास से करते हैं। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डर देती है, पर यह याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। कोशिश इतनी होनी चाहिए कि कोई रूठना नहीं हमसे। भरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजर भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करें कि वह दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वह गलतियां करके सीख सके। सफलता के लिए सब्र और संघर्ष दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए कोई सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि जिस पर हम हो वही हमारा हो। अहंकार के कारण हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। कभी माफी मांग लेना, कभी किसी को माफ कर देना। समय का खेल है जो इंसान को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। सबने पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन उस पैसे का क्या मूल्य है? अपनों का प्यार और अपनों से रिश्ता इन पैसों से कहीं अधिक अनमोल है। पैसे से नहीं, मन से अमीर बनो, क्योंकि मंदिरों में सोने के कलश भले ही लगे हों, लेकिन माथा तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही झुकाना पड़ता है। रिश्ते हो या बर्फ, दोनों को बनाने और बनाए रखने के लिए ठंड रखनी बहुत जरूरी है। बीता वक्त तो है, लेकिन खर्च हम हो जाते हैं। हम कितने नादान हैं। दुख आता है तो अटक जाते हैं, और सुख आता है तो भटक जाते हैं। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी टूट जाता है। काश तुम समझ सकते मोहब्बत के उसूलों को, किसी की सांसों में समाकर उन्हें तन्हा नहीं करते। आप जितना लोगों के बारे में जानेंगे, उतना अकेलापन आपको अच्छा लगने लगेगा। अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत होते हैं। यह शिकायतों का दौर देखता हूं तो थमसा जाता हूं। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है। सुना था लोगों से कि वक्त भी बदलता है। अब वक्त ने बता दिया, लोग भी बदलते हैं। जो इंसान तुमसे गुस्सा भी करें फिर रिश्ता ना तोड़े, वह इंसान बुरे वक्त में तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। दिल तो सबके पास होता है, लेकिन दिल वाला कोई कोई होता है। पैसे की अमीरी तो आम बात है, लेकिन दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। बात तो सिर्फ नियत की होती है। कोई चारों धाम से भी खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे ही रब को पा लेता है। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ नहीं हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सबसे पार होकर किसी तरह निकलना होता है। यही है जिंदगी का नाम। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। बचपन में भरी दोपहरी में हम पूरा मोहल्ला नापते थे, लेकिन जैसे जैसे डिग्रियां समझ में आई, पांव जलने लगे। बातें जो कहीं नहीं जाती वह कहीं नहीं जाती। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती गईं जनाब, और हम औरों को रास्ता दिखाने में रह गए। कुछ इकट्ठा भी उन्हीं के पास होता है जो बांटना जानते हैं। मजाक मत उड़ाना किसी को उदास देखकर, क्या पता वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा हो। आज मैं फिर अच्छी अदाकारी करते पकड़ा गया। दिल में दर्द था और अपनों के सामने पकड़ा गया। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना अब खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। पहले चुभा बहुत, अब आदत सी हो गई है। यह दर्द पहले था, अब इबादत बन चुका है। अपने ही घर में मेहमान बनकर आना जाना हुआ, जब से शहर में कमाना शुरू हुआ।
रिश्ता मजबूर नहीं, मजबूत होना चाहिए। उस इंसान को कोई बदल नहीं सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर ही नहीं आती। जिस इंसान का दिल अच्छा हो उसी से प्यार करो। आंखों का क्या है, उसे तो सब अच्छा ही लगता है। चाहत जितनी बढ़ाओ दुख भी उतना बढ़ेगा। किसी का दिल साफ ना हो तो उनका खूबसूरत चेहरा भी किसी काम का नहीं। आदत बदल सी गई है अब वक्त काटने की। कोई भी रिश्ता एक की हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। गिरना कौन चाहता है? कभी लोग मजबूर कर देते हैं और कभी हालात। यहां रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। भाग्य को और दूसरों को दोष क्यों देना? जब सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी हमारी होनी चाहिए। भले ही भगवान मुझे देर से देता है, लेकिन मुझे बाकी लोगों से बेहतर चीजें ही मिलती हैं। वहां शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। शेरों के साथ संगत बनाइए, कुत्तों के साथ बैठने से आप सिर्फ पीठ पीछे भौंकना ही सीखेंगे। समय को समझना समझदारी होती है, समय पर समझ जाना जिम्मेदारी होती है। जो इंसान सच का साथ देता है वह हमेशा अकेले ही रहता है। भाग्यशाली वह नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वे अच्छा बना लेते हैं। यदि तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती हैं। कुदरत का एक उसूल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह दौलत हो, प्यार हो, इज्जत हो या नफरत हो। जो दिखाई देता है हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें हैं, कहीं आंखों में धोखे हैं। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। जो सवालों का जवाब देने के लिए उसके पास समय नहीं था, उनका जवाब समय ने खुद अपने आप दे दिए। यूं तो उलझे हैं सभी अपनी अपनी उलझनों में, पर हल जाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। मृत शरीर को छूने पर मनुष्य स्नान करता है, परंतु वही मूर्ख मनुष्य पशुओं का मृत शरीर भोजन के रूप में कैसे स्वीकार कर लेता है। लाखों जीवों में केवल मानव ही धन कमाता है, अन्य कोई जीव भूखा नहीं मरा और मानव का कभी पेट नहीं भरा। एक भक्त कहता है कि मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए साथ है। मैं खुश हूं अपने परमात्मा के साथ जो बिना मतलब के मेरे साथ है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई मनुष्य हो। इतना बेहतर भी ना खोजो कि बेहतरीन को ही खोजो। जो दुनिया को छोड़ो पहले उसे खुश रखो जिसे तुम हर रोज आईने में देखते हो। यह कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। छोटी छोटी मुश्किलों में हौसला मत हारो। जुझारू बनो, तूफानों में बड़े बड़े जहाज भी टिकते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उसका सम्मान प्रेम से भी ज्यादा किया जाता है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। ना ऐसा है ना वैसा है, सभी समस्याओं का समाधान आज के जमाने में सिर्फ पैसा है। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना सुधार है और सबसे आसान काम दूसरों की गलतियां देखना। वादा क्या पूरा करेगा वह जिसने बात ही अधूरी छोड़ दी हो। जीवन की यह विडंबना है कि सुख कमाने की कोशिश में अक्सर जीवन की खिड़की से समय निकल जाता है। रोड किनारे चाय वाले ने हाथ में गिलास थमा हुए पूछा, चाय के साथ क्या लेंगे? साहब, जुबां पर लफ्ज आते आते रह गए, पुराने यार मिलेंगे क्या? कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता, पर रिश्तों को वक्त देना सीखो। प्यार भी रहेगा और साथ भी। खूबसूरत चेहरे तो बहुत मिल जाएंगे, मगर उसकी नजरें कहां से लाएंगे? खाक मुट्ठी में लिए कब्र की यह सोचता हूं, जो इंसान मर जाता है
उनका गरूर कहाँ जाता है। कभी फुर्सत मिले तो सोच जरूर, वक्त के अलावा मैंने मांगा ही क्या था। तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हाँ मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा दर्द सुना इस जमाने में, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। धीरज रखने वाला आदमी आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर मुसीबत की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। यह जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। जिंदगी को अमीर बना देते रोजाना पढ़ो और चिंतन करो। पहला, मरना अवश्य है। दूसरा, साथ कुछ नहीं जाना है। तीसरा, जो करेगा वह भरेगा। चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, मगर मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करें तो उन्हें करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। अगर आप खूबसूरत हैं तो अच्छी बात है। अगर आप बहुत अच्छे हैं तो यह बहुत खूबसूरत बात है। जिंदगी में अगर कभी ठोकर लगे तो लौट कर मत आना। तुम्हें आजाद किया है, माफ नहीं किया। वहां नाराज कभी मत होना जहां आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज हो। वक्त बदल देता है हालात भी, जज्बात भी और ख्यालात भी। कांटों की चुभन तो कुछ वक्त की होती है, पर बातों की चुभन जिंदगी भर की होती है। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में एक एक विचार का महत्व है। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जो इंसान हर वक्त अपनी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, अक्सर वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। अगर आप दुनिया वालों की सुनेंगे तो जिंदगी भर सुनते ही रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो कल दुनिया वाले आपकी सुनेंगे। आपके दिल से कही गई 100 बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गलती से गुस्से में आपने कुछ कह दिया तो लोग आपसे रिश्ता ही खत्म कर लेंगे। मरने के बाद रिश्तेदार बहस करते हैं, रोटी हमारी तरफ से हो, लेकिन जब वही व्यक्ति बीमार हो तो कोई नहीं कहता दवाई हमारी तरफ से होगी। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब बिना गलती के लोग हमेशा गलत समझ लेते हैं। नफरत नहीं है मुझे किसी से, बस अब किसी पर भरोसा नहीं है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि श्मशान, शिखर और सिंहासन पर इंसान सच्चाई से अकेला होता है। दुनिया में कोई अपना नहीं है। बेटा बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर श्मशान की अमानत है और जिंदगी मौत की अमानत है। ना हारते वक्त से, ना जीतते वक्त से। सफल वही होते हैं जो सीखते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर होती हैं, परंतु हम ही अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार की शिकायत करते हैं। करीब से गुजरती गई जनाब, हम यह भूल जाते हैं कि अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, ठोकर खाओ। हर उस परिस्थिति का सामना करो जो तुम्हें हार्ड लगती है। हर वो काम करने की कोशिश करो जिससे तुम्हें डर लगता है। क्यों? क्योंकि खाली मत बैठे रहो। सफलता अपने आप चलकर नहीं आएगी। कृष्ण कहते हैं, दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताने से मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही है।
दही से महंगा मक्खन है और मक्खन से महंगा घी है, किंतु इन चारों का रंग एक ही है, सफेद। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। समय अच्छा और बुरा नहीं होता, समय को मेहनत करके अच्छा बनाना पड़ता है। स्ट्रगल तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन इतिहास वही बनाएंगे जो डरे नहीं, जो थके नहीं, जो रुके नहीं, जब तक जीते नहीं। जिंदगी में कुछ इतना नहीं बिगड़ता कि उसे ठीक नहीं किया जा सके। कुछ भी इतना बुरा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। मेरी जिंदगी की 3 गलतियां हैं। पहली, मैंने हर किसी पर बहुत जल्दी भरोसा किया। दूसरी, मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा भाव दिया। तीसरी, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जिंदगी को कभी आसान मत समझना, क्योंकि तुम्हारे सेट किए गए टारगेट तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होने वाला। यह एक कांटों का सफर होने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारे में कुछ कर गुजरने का हौसला है तो तुम बने बनाए रास्ते पर नहीं, खुद से एक नया रास्ता बनाकर अपनी मंजिल पा जाओगे। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वह उसके साथ नहीं थे। तो मुझ में ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। और जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वह तुम्हें समझ गया। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे तो वह आपका दुश्मन बन सकता है। रिश्तों की गहराई जितनी होती है, उम्मीदें भी उतनी ही बढ़ जाती हैं। और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो चोट भी गहरी होती है। 1000 चाहने वालों में एक निभाने वाला बेहतर होता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। इस संसार में जितनी भी समस्याएं हैं, उन सभी के पीछे केवल एक ही मूल कारण है, मनुष्य का अज्ञान। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वह होता है जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आंखें भर आएं और फिर वहीं पूछे क्या हुआ, और आप मुस्कुराकर कहें कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। इंसान गैरों की दी हुई इज्जत और अपनों के दिए हुए दुख को कभी नहीं भूलता है। खाली हाथों को कभी गौर से देखा है किस तरह लोग लकीरों से निकल जाते हैं। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। इतने काबिल बन जाओ कि कोई आपको यह ना बोल पाए, मेरे बिना तेरा क्या होगा। रिश्ते नाम से नहीं, साथ निभाने से बनते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही रास्ता दिखाए। अगर आपकी अपनी खिड़कियां शीशे की हैं, तो दूसरों के घरों पर पत्थर मत फेंको। अपना हिस्सा मांग कर देखो, सारे रिश्ते बेनकाब हो जाएंगे। और अपना हिस्सा छोड़ कर देखो, सारे कांटे भी गुलाब हो जाएंगे। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दूरियां बढ़ाती हैं। जमाना क्या लूटेगा हमारी खुशियां, हम तो खुद ही अपनी खुशियां औरों पर लुटाकर जीते हैं। आप केवल सोचते रह जाएंगे और सब खत्म होता चला जाएगा। समय कीमती है, अभी से शुरुआत कीजिए। उन लोगों पर ध्यान दें जो आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, पर उनके लिए अपना सब कुछ खोना कभी सही नहीं होता। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। सहयोग एक अनमोल तोहफा है जो देना भी सुकून देता है और पाना भी।
रिश्तों में थोड़ा फासला बनाए रखना सीखो। अत्यधिक निकटता कभी कभी दुख का कारण बनती है। हर रिश्ता मजबूत नहीं होता, पर हर मुश्किल आपका सच जरूर दिखा देती है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर भी रखना। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना। अपना कौन है यह पता लगाने के लिए सिर्फ एक कठिन समय का आना काफी है। जिंदगी भी खूबसूरत उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अपने दुख और दर्द का सामना करना आता है। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द देता है। कभी कभी लोग आपसे इसलिए भी जलने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। आपको अपने अच्छे दिनों में मौज मस्ती वालों का साथ बहुत मिल जाएगा, लेकिन आंसुओं में हाथ पकड़ने वाले चुनिंदा ही होंगे। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी बड़ी जीत है। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। रिश्ता निभाने का मतलब सिर्फ एक दूसरे के साथ रहना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है कि हम एक दूसरे की भावनाओं और स्थिति का सम्मान करें। अपने शब्दों और कार्यों से कभी किसी को दुख ना पहुंचे, और अगर गलती हो जाए तो उसे सच्चे दिल से माफ करें। यह सब हमें अपनी जिंदगी को सरल और सहज तरीके से जीने में मदद करता है। एक लक्ष्य हासिल करना दूसरे की ओर बढ़ने जैसा है। दो काम करने से लोग घबराते हैं। पहला, नया कदम बढ़ाना, दूसरा, नया शब्द बोलना। जो आपसे जलते हैं उनसे कभी परेशान ना हो, क्योंकि यही वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। वृद्ध व्यक्ति अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए चिंतित रहता है। लेकिन बच्चे वर्तमान में जीते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो छोटी छोटी गलतियों से कभी कोई नुकसान नहीं होगा। किसी उम्मीद या आस के बिना जीवन बिताना मरने के बराबर है। आप अपने जीवन को सही तरीके से जी रहे हैं तो आपके पास कई कहानियां होंगी सुनाने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक वे सुनाएंगे। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। लोग किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि बीज हमने ही बोया है। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे ना रूठे। जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे। भरोसा सब पर करो, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ काट लेते हैं। मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और क्षमा करने से बड़ा कोई प्रतिशोध नहीं होता। रिश्ता भी घर की तरह होता है। हल्की फुल्की दरार आए तो उन्हें तोड़ना मत, बल्कि मजबूत बनाने के लिए मरम्मत कीजिए। सुनी सुनाई और बीती बिताई बातों में बहुत फर्क होता है। कभी हम किसी की और कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही हकीकत है। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो। इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का तो रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। दिल में चाहत का होना जरूरी है। जब याद तो उधार लेने देने वाले भी करते हैं। वक्त से पूछकर बताना जरा, जख्म क्या वाकई भर जाते हैं? मोह इतना ना करें कि बुराइयां छुप जाएं, और घृणा भी इतनी ना करें कि अच्छाइयां देख ही ना पाएं। हिरण की सुंदरता एक जंगली शेर को दयालु नहीं बना सकती। जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप कभी जोखिम नहीं लेते।
हर जलते दीपक तले अंधेरा होता है। हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुसीबत को देखकर, लेकिन हर मुसीबत के पीछे सच का सवेरा होता है। हर गिरावट एक नई उड़ान की तैयारी होती है। बस विश्वास बनाए रखो। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे खत्म कर सकता है। खुद पर भरोसा रखना ही असली ताकत है। आपकी सोच ही आपकी असली पूंजी है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहिए। जिंदगी हर कदम पर कुछ सिखाती है। गिरने के बाद उठना और आगे बढ़ना यही असली साहस है। जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करेंगे, कोई और आपका साथ नहीं देगा। कभी हार मानना मत, क्योंकि बड़े से बड़े तूफान भी सूरज को डूबा नहीं सकते। जिंदगी में जो खो गया उसे भूल जाओ और जो पाया है उसका सम्मान करो। जो मिलने वाला है उसकी उम्मीद करो। दुनिया चाहे आपको कितना भी कमजोर क्यों न समझे, अगर आपके अंदर एक मजबूत इरादा है तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सपने देखना शुरू कीजिए और उन्हें सच करने के लिए मेहनत कीजिए। वक्त हर घाव को भर देता है, लेकिन अपनी कोशिश से ही आप उसे तेजी से भर सकते हैं। जिंदगी का असली आनंद छोटे छोटे पलों में छिपा है। बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हुए इन छोटे पलों को मत भूलिए। हर किसी को खुश रखना मुश्किल है, इसलिए अपने मन को खुश रखें और वही करें जो आपके दिल को सुकून दे। सफलता के लिए धैर्य और मेहनत की आवश्यकता होती है। अपनी असफलताओं से निराश मत होइए। वे आपको सिखाने के लिए आती हैं, आपको रोकने के लिए नहीं। जब तक आप कोशिश करते रहेंगे, तब तक सफलता आपसे दूर नहीं जाएगी। याद रखिए, यह जीवन आपका है। इसे अपने तरीके से जिएं और हर उस मौके का स्वागत करें जो आपको कुछ नया सिखा सके। जिंदगी का हर दिन एक नया अध्याय है। इसे खुलकर और सच्चे दिल से जिएं। अपने आप पर भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।